दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट 7 से जुड़ा हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ड्रग एडल्टरेशन। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे कि एडल्टरेशन होता क्या है, एडल्टरेशन के कितने टाइप हैं और एडल्टरेशन के कौन कौन से तरीके हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में इससे ज़रूर एक क्वेश्चन बनता है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि हम बात करें एडल्टरेशन के डिफिनीशन की, तो इसकी डिफिनीशन है एडल्टरेशन इज ए प्रैक्टिस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग पार्सली और होल विथ अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस बट द लेटर इट आइदर फ्री फ्रॉम और आर इन्फीरियर इन केमिकल एंड थ्योरेटिक प्रॉपर्टीज़। तो एडल्टरेशन को अगर मैं आपको सबसे सिंपल वर्ड में समझाऊं तो एडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट। तो जैसा आप सभी जानते होंगे कि होली के समय हम देखते हैं कि खोआ बहुत अधिक मार्केट में रहता है, ठीक। अब हम सभी जानते हैं कि खोए की उस समय इतनी अधिक मांग रहती है कि हमें नकली खोआ मिलते हैं मार्केट में। अगर खोआ प्योर मिलता है तो वो महंगा होता है, अगर मिलावटी रहता है तो वो सस्ता मिलता है। तो सिंपल सी बात है, जो खोआ सस्ता दे रहा है वो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलाता होगा जो कि खोए की तरह दिखता होगा लेकिन खोआ होता नहीं है। जैसे अगर आप मैदे को अच्छे से पानी में सान दें तो वह आपको खोए जैसा दिखता है। तो अगर हम 1 किलो खोए में 300 ग्राम अगर मैदे को मिलाकर बना दें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो शुद्ध खोआ है या उसमें मैदा मिलाया हुआ है। तो इस तरह से आप 1 किलो खोआ लिए तो उसमें आपको केवल 700 ग्राम ही प्योर खोआ मिला और 300 ग्राम मिला मिलावट। तो ये जो मिलावट होती है इसी को हम बोलते हैं एडल्टरेशन। अब डिफिनीशन को समझिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। डिफिनीशन था एडल्टरेशन इज ए प्रैक्टिसेस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स पार्सली और होल। कहने का मतलब ये है कि जब हम ओरिजिनल क्रूड ड्रग में से कुछ कम करके उसमें कुछ और भी चीज़ें मिला दें, इसी को हम बोलते हैं एडल्टरेशन। तो क्रूड ड्रग में से हम कुछ ही चीज़ें निकाल सकते हैं या पूरा भी उसमें से निकाल सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पार्सली और होल with other similar looking substance but the later it is either free from or inferior in chemical and therapeutic properties। तो हम क्या कर रहे हैं, जब क्रूड ड्रग में से कुछ निकाल रहे हैं यानी कि ओरिजिनल क्रूड ड्रग में से कुछ निकाल रहे हैं या उसमें कुछ डाल रहे हैं, तो जो डालने वाला सब्सटेंस है वो एकदम उस ओरिजिनल क्रूड ड्रग की तरह हमें दिखना चाहिए, लेकिन जो हम उसमें मिला रहे हैं, इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वह ओरिजिनल से कम होती है या फिर ओरिजिनल की तरह होती ही नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर खोए में हम मैदे को मिलाते हैं तो मैदा जो है एकदम देखने में तो खोए की तरह है, लेकिन खोए की प्रॉपर्टी अलग है, मैदे की प्रॉपर्टी अलग है। एडल्टरेशन को हम सिंपल वर्ड में कहते हैं डीबेसमेंट ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि किसी आर्टिकल में से कुछ निकालकर उसमें से कुछ नई चीज़ें लगाना ही कहलाता है एडल्टरेशन, यानी कि मिलावट। अब एक वर्ड है एडल्टरेंट। एडल्टरेंट क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया कि खोए में हम मैदा मिला रहे हैं, तो मैदा क्या हो गया? एडल्टरेंट है, यानी कि जो हम मिलावट कर रहे हैं वही एडल्टरेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है द एडल्टरेंट मस्ट बी सम मटेरियल विच इज़ बोथ चीप एंड अवेलेबल इन फेयरली लार्ज अमाउंट, यानी कि ऐसे पदार्थ जो कि सस्ते हैं, ठीक है, और अधिक अमाउंट में मिलाए जा रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं एडल्टरेंट। अब बात करते हैं एडल्टरेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो एडल्टरेशन 2 तरह के होते हैं, एक है डेलिब्रेट या इसी को हम कहते हैं इंटेंशनल, और दूसरा है एक्सीडेंटल या फिर कह सकते हैं इनडेलिब्रेट। तो डेलिब्रेट एडल्टरेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ में अपनी इच्छा अनुसार मिलावट करें तो उसी को हम बोलते हैं डेलिब्रेट एडल्टरेशन, क्योंकि ये इंटेंशनली होता है, यानी कि हमारी सोच समझ के अनुसार होता है। जैसे कि अगर काली मिर्च आप देख रहे हैं, ठीक है, तो काली मिर्च में अगर हम पपीते का बीज डाल दें, ठीक, तो वो हम अपने जानबूझकर कर रहे हैं, ठीक है ना, हम अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं। तो इस तरह का एडल्टरेशन कहलाता है डेलिब्रेट एडल्टरेशन। और एक्सीडेंटल एडल्टरेशन का मतलब है कि जब हम अपनी इच्छा अनुसार उसमें मिलावट नहीं कर रहे हैं, हो सकता है किसी वजह से उसमें कोई चीज़ मिल गया हो, ठीक है, तो उस तरह को हम बोलते हैं, उस तरह के मिलावट को हम बोलते हैं एक्सीडेंटल। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट ये कहता है कि हम एडल्टरेशन करते क्यों हैं, यानी कि एडल्टरेशन करने का रीज़न क्या है। यानी कि अगर हम कोई मार्केट में दवा बेच रहे हैं तो उसमें मिलावट करने की ज़रूरत क्यों है,
या हम कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसमें मिलावट की ज़रूरत क्यों है? तो उसके पीछे 3 रीज़न होते हैं। तो सबसे पहला है स्कैरिसिटी ऑफ द ड्रग, यानी कि जैसे मार्केट में देखें, मार्केट में 100 लोग हैं और हमारे पास केवल कुछ ही अमाउंट में, यानी कि 50 लोग को देने के लिए वो चीज़ है, वो दवा है। तो हम उसमें मिलावट करेंगे ताकि वो 100 लोगों को मिले। तो 50 लोगों की चीज़ को अगर हमें 100 में बाँटना है तो हमें क्या करना है, उसमें मिलावट करना ही होगा। सेकंड क्या है? सेकंड है द हाई प्राइस ऑफ द ड्रग इन द मार्केट, यानी कि कुछ ऐसी दवाएँ होती हैं जो कि बहुत ही महँगी होती हैं, तो उनको सस्ता बेचने के लिए हमें क्या करना होगा? मिलावट करना होगा। इट इज़ वेरी कॉमन विद द कॉन्ट्रबैंड ड्रग। तो ये प्रायः कुछ ऐसी दवाओं के साथ होता है जो कि वर्जित हैं, जिनको मार्केट में बेचना अलाउ नहीं है। और आपको बता दें कि एडल्टरेशन और डीबेसमेंट दोनों ही एक ही टर्म है। इसके अलावा एडल्टरेशन का एक और टर्म है इन्फेरिटी। इन्फेरिटी क्या है? जैसे कि कोई सब्सटेंस है, वो नेचुरल कंडीशन में था, ठीक है, लेकिन उसकी क्वालिटी ख़राब है, तो उसकी वजह से भी एक तरह से क्या है, एडल्टरेशन है। जैसे जीरा है, ठीक है ना, तो जीरे के कई टाइप होंगे, जैसे एक बहुत अच्छा क्वालिटी का जीरा है और दूसरा जो जीरा है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं है, तो उसमें भी तो आपको लगेगा कि मिलावट है, यानी कि हो सकता है उस जीरे में फंगल हो, ठीक है ना, ख़राब हो गया हो। तो मार्केट में अगर अच्छा क्वालिटी का जीरा है, उसमें हम लो क्वालिटी के जीरो को मिक्स कर दें, तो वो भी तो एक तरह से मिलावट हुआ। इसके अलावा एक और टर्म है डिटियोरेशन। डिटियोरेशन क्या होता है? जैसे कोई सबस्टेंस है और उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई है, तो उस सबस्टेंस को हम बोलेंगे डिटियोरेटेड सबस्टेंस। तो ये सभी टर्म आगे आने वाले हैं, इनके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा एडल्टरेशन होता है। तो एडल्टरेशन यानी कि मिलावट करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका है सब्स्टिट्यूशन विथ इंफीरियर कॉमर्शियल वैरायटीज़। तो इसमें होता क्या है कि इसमें हम सेम चीज़ मिला रहे हैं, लेकिन जो चीज़ मिला रहे हैं उसकी क्वालिटी ख़राब है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया जीरे का, तो जैसे कि मैंने बताया कि एक अच्छी क्वालिटी का जीरा है और जो दूसरा जीरा है वो ख़राब क्वालिटी का है। तो अगर हम अच्छे क्वालिटी के जीरे में ख़राब क्वालिटी के जीरे को मिला दें तो हमें पता भी नहीं चलेगा। जैसे 1 किलो है तो उसमें हम 100 ग्राम मिला दें ख़राब क्वालिटी का जीरा, तो हमको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह का जो एडल्टरेशन है उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन विथ इंफीरियर कॉमर्शियल वैरायटीज़। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अरेबियन सेना में हम क्या किए, डॉग सेना मिला दिए, ठीक है। तो अरेबियन सेना की क्वालिटी अच्छी होती है और डॉग सेना की क्वालिटी क्या होती है, ख़राब होती है। चलते हैं एडल्टरेशन के अगले तरीके की ओर, जो कि है एडल्टरेशन बाय आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर सब्स्टिट्यूट, यानी कि हम नेचुरल सब्स्टिट्यूट में क्या करेंगे, आर्टिफिशियल चीज़ें मिला देंगे। जैसे आप सिंपल वे में समझे, अभी चावल है, ठीक है, तो चाइना से प्लास्टिक के चावल आ रहे थे, ठीक, तो चावल तो नेचुरल है यहाँ के हमारे, अब उसमें प्लास्टिक का आर्टिफिशियल मिला दिया जाए चावल, तो इस तरह का अडल्टरेशन जो है वो कहलाता है आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूट। इसे हम ड्रग के एग्जांपल के रूप में समझते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हनी की, तो शुद्ध जो शहद है वो तो हम सभी जान रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल शहद या कि कह सकते हैं मिलावटी शहद कैसा होता है, तो मिलावटी शहद में क्या होते हैं कि आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर होते हैं और उसमें पैराफिन वैक्स मिलाया होता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें मिलावटी शहद मिलता है। इसके बाद अगला जो तरीका है सब्स्टिट्यूशन बाय एग्जॉस्टेड ड्रग्स। देखिए एग्जॉस्टेड ड्रग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि जैसे हमारे पास कोई दवा है, उसमें से हमने पूरा मेन तत्व निकाल लिया, तो मेन तत्व निकालने के बाद जो वेस्ट बचा हुआ है वही है एग्जॉस्टेड ड्रग। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं बता दूं कि जैसे लौंग है, तो लौंग से उसके पूरे सत्व को निकाल लिया जाए, उसका तेल बना लिया जाए, ठीक। अब उस तेल बनाने के बाद जो लौंग बचा हुआ है तो वो कैसा है, एग्जॉस्टेड ड्रग है। तो अगर वो मार्केट में बिकता भी है तो उसमें क्या है, उसमें कुछ बचा हुआ नहीं है, बहुत थोड़ा ही उसमें उसकी क्वालिटी होगी, बाकी तो उस क्वालिटी को निकाल लिया गया है। एडल्टरेशन का अगला तरीका है सब्स्टिट्यूशन बाय सुपरफिशियली सिमिलर बट चीपर नेचुरल सब्सटेंस, यानी कि इसमें क्या कहते हैं कि जो कोई सुपरफिशियल क्वालिटी का है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का कोई नेचुरल सब्सटेंस है, उसमें हम क्या करेंगे, बहुत सस्ती क्वालिटी का चीज़ मिला दें। तो जो चीज़ हम मिला रहे हैं वो देखने में तो उसी की तरह है, लेकिन उसकी क्वालिटी और केमिकल नेचर क्या है, बेकार है। जैसे कि आपने पपीते का बीज देखा है, ठीक है ना, तो वो देखने में एकदम काली मिर्च की तरह होता है, तो अगर हम काली मिर्च में पपीते का बीज मिला दें तो आपको पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो भाई पपीते के बीज और जो काली मिर्च है ये दोनों की प्रॉपर्टी अलग है,
लेकिन यहाँ पर देखने में ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं। एडल्टरेशन का अगला तरीका है एडल्टरेशन बाय एडिशन ऑफ वर्थलेस हैवी मटेरियल, यानी कि उसमें ऐसी चीज़ें मिला दो जिसका कोई मतलब नहीं है, वह केवल उसकी जगह को भरे। अब इससे क्या होगा कि उसका वेट भरेगा और चीज़ें भारी भारी हो जाएंगी। जैसे कि अगर आप मार्केट में जा रहे हो आम लेने, ठीक है, तो अब जब आम ले रहे हो तो उसके साथ साथ क्या करते हैं बेचने वाले, पत्ती डंठल सभी चीज़ें तौल देते हैं, ठीक है। तो आपको तो मेन लेना है आम, लेकिन उसमें डंठल है, तो वो चीज़ें क्या कर रही हैं, उसके वेट को बढ़ा दे रही हैं। तो इसी को बोलते हैं एडल्टरेशन बाय एडिशन ऑफ वर्थलेस हैवी मटेरियल्स, यानी कि जो चीज़ें बेकार हैं उन चीज़ों को बढ़ा देना। इसके बाद एडल्टरेशन का अगला तरीका है एडिशन ऑफ सिंथेटिक प्रिंसिपल, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें मिला दीजिए जो कि आर्टिफिशियल हों, जैसे कि ऑयल ऑफ लेमन में सिट्रेल को मिला देना। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में एडल्टरेशन के बारे में जाना, एडल्टरेशन के टाइप के बारे में जाना और एडल्टरेशन के कौन कौन से तरीके हैं उनके बारे में जाना। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।